दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चंद्रयान 3 इसरो के सबसे सफल स्पेस मिशंस में से एक है। हालांकि 4 सितंबर के दिन स्लीप मोड में गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जब 22 सितंबर के दिन फिर नहीं जाग पाए, तो यह मिशन एक दुखद क्षण पर खत्म हुआ था और हम सभी धीरे धीरे चंद्रयान 3 को भूलने लगे थे। लेकिन इसरो नहीं, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों को तो पर्दे के पीछे चंद्रयान 3 के साथ एक ऐसा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला जिसकी खबर मिलते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। क्योंकि आज तक चांद पर गए अमेरिका, रूस और चीन के अंतरिक्ष यान जो नहीं कर पाए, वो कमाल चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है। जहां कुछ महीने चंदा मामा की गोद में खेलकर अब चंद्रयान 3 ने घर वापसी कर ली है और इसकी जानकारी खुद इसरो ने दी है। तो इस वक्त कहां है चंद्रयान 3 और कैसे propulsion मॉड्यूल को दांव पर लगाकर इसरो ने किया था यह सीक्रेट मिशन? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, सितंबर महीने के अंत में जब काफी कोशिशों के बावजूद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो इसरो के वैज्ञानिक सब कुछ समेटकर अपने दूसरे मिशन की तरफ बढ़ने ही वाले थे। तभी उनके दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया, और यह या तो इस मिशन का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा देता या फिर समय से पहले ही propulsion मॉड्यूल को तबाह कर देता। मगर इसरो ने रिस्क लेने का डिसीजन लिया और एक सीक्रेट मिशन की शुरुआत की। लेकिन वह मिशन था क्या और कैसे इस मिशन से इसरो की किस्मत बदल ही कर रख दी? चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की कक्षा में चक्कर काट रहे चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल के दो काम थे। पहला, इसरो की ग्राउंड ऑफिस और विक्रम लैंडर के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए रिले सैटेलाइट की तरह काम करना, और दूसरा, शेप यानी स्पेक्ट्रम पॉलीमर ट्री ऑन ऑफ हैवी ट्रेवल प्लैनेट अर्थ इक्विपमेंट की मदद से पृथ्वी की स्टडी करना। लेकिन जब विक्रम लैंडर हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया, तो उसका पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया, राइट? जो देखते हुए इसरो ने सोचा कि क्यों ना शेप के जरिए पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन उसी की कक्षा में रहकर की जाए। इसलिए उन्होंने चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल की घर वापसी का प्लान बनाया। मगर यह काम काफी ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से इसे शुरुआत में सीक्रेट रखा गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 की घर वापसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फ्यूल। और जब साइंटिस्ट ने propulsion मॉड्यूल की डेटा की स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि लॉन्चिंग के दौरान सभी मानवीय ऑपरेशंस बिल्कुल सही से किए जाने की वजह से ईंधन की काफी बचत हुई थी। और इस वक्त propulsion मॉड्यूल में 100 किलोग्राम से भी अधिक फ्यूल मौजूद है, जो वाकई में काफी बड़ी अचीवमेंट थी। इस ईंधन का इस्तेमाल करते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद से पृथ्वी की कक्षा में लाने का निर्णय लिया और जरूरी कैलकुलेशन शुरू कर दी। करीब एक हफ्ते तक दिन रात स्टडी करने के बाद फाइनली इसरो ने propulsion मॉड्यूल की घर वापसी का प्लान रेडी कर लिया। इस दौरान propulsion मॉड्यूल चांद की 150 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर काट रहा था। अब 9 अक्टूबर 2023 के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने काफी लंबे समय के बाद propulsion मॉड्यूल के इंजन को फायर किया, ताकि इसकी कक्षा को 150 किलोमीटर से बढ़ाकर 5112 किलोमीटर किया जा सके। यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि ऑपरेशन propulsion मॉड्यूल अपनी कक्षा से भटककर सीधा चांद की सतह पर क्रैश भी हो सकता था। लेकिन किसी तरह से इसरो ने मिशन के स्टेज को सफलतापूर्वक पार कर लिया और अब 5112 किलोमीटर की अधिकतम दूरी वाली कक्षा में चांद का एक चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 को 2.1 की जगह 7.2 घंटे लग रहे थे। जिसके 4 दिन बाद वैज्ञानिकों के लिए इम्तिहान की वो घड़ी आ ही गई, जब उन्हें चांद के एसओआई यानी कि स्फीयर ऑन ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर पृथ्वी की कक्षा पकड़नी थी, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने propulsion मॉड्यूल के सभी इंजन्स को पूरी क्षमता के साथ ऑन किया और ट्रांस अर्थ इंजेक्शन नाम की प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसमें propulsion मॉड्यूल ने पृथ्वी और चांद के इर्द गिर्द एक बहुत ही बड़ी कक्षा पकड़ ली। या यूं कहें कि एक तरह से वह चांद की तरह ही पृथ्वी के चक्कर काट रहा था। मगर इस वक्त भी वह चांद के साथ आगे बढ़ रहा था और करीब 4 बार मून फ्लाई बाय यानी कि चांद के ऊपर से होते हुए गुजरने के बाद 10 नवंबर के दिन propulsion मॉड्यूल ने आखिरकार चंद्रमा के स्फीयर ऑन ऑफ इन्फ्लुएंस से एग्जिट किया और चांद पर क्रैश किए बिना अपने घर यानी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। अब दोस्तों, अब 12 दिनों तक लगातार सफर करने के बाद 22 नवंबर के दिन propulsion मॉड्यूल ने पृथ्वी की 154,000 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा पकड़ ली। यानी अब वह चांद से करीब
50,000 किलोमीटर दूर आ चुका था और अब वह 27 डिग्री के झुकाव के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिसमें हर ऑर्बिट का एपोजी और पैरोडी पॉइंट अलग अलग होता है। आसान शब्दों में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की कक्षा की न्यूनतम ऊंचाई को पेरिजी और अधिकतम ऊंचाई को एपोजी पॉइंट कहा जाता है। और 27 डिग्री के झुकाव की वजह से इसकी हर कक्षा अपनी पिछली कक्षा से अलग होगी। और अगले साल की सभी ऑन ऑर्बिट को आप स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें घूम